गांव की ओझा भगत कुछ साबर मंत्र को सीख लेते हैं, किसी से भी सीख लेते हैं, और कई लोग तो गुरु तक नहीं बनाते और बड़े बड़े कामों को करने का दावा करते हैं, और कई लोग तो कर भी देते हैं, जिनको गुरु नहीं है वो भी काम को कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। गुरु क्यों बनाया जाता है? शक्ति तो बिना गुरु का भी काम करता है। जिसके पास ऑलरेडी खंडानी शक्ति है, जिनके पूर्वज का शक्ति है, उनका ऑलरेडी काम करता है, बिना गुरु का भी करता है, लेकिन वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता और अपने आप को सीना ठोक कर कभी ये नहीं कह सकता कि हम फलाने गुरु का चेला है, और ना ही उसका कोई पंथ होता है। शक्ति तो होती है उनके साथ में, चलता है, हो सकता है जो सिद्ध किया हुआ शक्ति होता है उससे ज़्यादा उसके साथ में जो शक्ति है उससे ज़्यादा उनको मदद कर रहा होगा, बता रहा होगा, चाहे काम कर रहा होगा, हो सकता है। लेकिन अपने आप में जो गुरु परंपरा से जो चीज़ मिलता है ना, गुरु का गुरु, इस तरीके से जो चीज़ें चलती आती है ना, वो चीज़ें उनके पास नहीं होगा। मतलब कि जो होगा खानदानी चीज़ें ही होगा, मतलब कि गुरु के देन से जो शक्ति मिलती है वो नहीं होगा। तो बहुत ऐसी चीज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ भलाई कर सकता है, बिना गुरु का भी भलाई कर सकता है, किसी को ठीक कर सकता है, किसी को झाड़ा फूक का कर सकता है। मतलब किसी को झाड़ फूक देगा तो सही हो जाएगा। चाहे झाड़ फूक करने का किसी से न किसी से तो सीखा ही होगा। देखो, रास्ता बताने वाला गुरु होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रूपी वो सीख गया झाड़ फूक करना। किसी न किसी को देख के, किसी न किसी का नकल करके, किसी न किसी को देखते हुए जो करा, कहीं न कहीं से तो प्राप्त किया। करने का जो तरीका होता है ना, वो किसी न किसी को देख के ही होता है। तो ये हमारी बात समझ में आ गया कि कोई न कोई गुरु होता है, लेकिन भले ही वो ना माने, लेकिन बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब समझ में आ गया? तो ये बात है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, यदि कोई ऐसा कहता है कि हमारा कोई गुरु नहीं है।